अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ओबेसिटी मोटापे के शिकार लोगों को मोटिवेट किया था। उसमें हमने वालिदैन को अपने बच्चों को मोटिवेट करने के, मोटे लोगों को अपने आप को मोटिवेट करने के, और जो आपके अजीज़ों कार मोटे हैं उन्हें इस बात की मोटिवेशन देने से कि आपका पतला होना बहुत ज़रूरी है और आप किस तरह पतले हो सकते हैं। उनमें हमने 3 टिप्स दी थी। आज फिर हम 3 नई टिप्स के साथ यहाँ पर हैं। इसमें पहली टिप ये है कि आप अपने घर की ग्रॉसरी में से मैदे से मुतल्लिक बेकरी आर्टिकल को ना सिर्फ कम करें बल्कि इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर बेकरी आर्टिकल आपके घर में आते हैं तो उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें, छुपा कर रखें, सामने ना रखें। बसा औकात घर में पार्टी होती है, ख़ुसूसन बर्थडे पार्टी पर आपको केक लाना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में अगर केक बाय कर लाएं, एक तो उसे बिल्कुल इन टाइम ख़रीद कर लाएं और दूसरा वहीं पर मौजूद लोगों में उसे तकसीम कर दें, उसे फौरी तौर पर ख़त्म करें। अगर आप उसे बचा कर रख लेंगे तो आपके घर में जो बच्चा है, जो बड़ा मोटापे का शिकार है, वो उसे खाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि उस केक को उसी वक्त वहीं पर ख़त्म कर लिया जाए। और बेकरी की जितने आर्टिकल्स भी हैं, आपको पता है उसमें मैदा यूज़ होता है, और मैदा एक वाहिद चीज़ है। बीइंग अ मुस्लिम अगर हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ को बुरा महसूस नहीं किया। अगर खाने को कोई चीज़ दिल नहीं करता था तो वो उसकी तरफ नहीं देखते थे, हाथ नहीं बढ़ाते थे, उसे नहीं खाते थे। लेकिन मैदे के मुतल्लिक कुछ इतना कुछ कहा गया कि इसे हराम नहीं कहा, बाकी इसे सब कुछ कहा। इसलिए मैदे से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो हमारे मैदे के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये तो दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें सबसे ज़्यादा मोटा करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की मिकदार बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे ज़्यादा मिकदार जो है वो मैदे में पाई जाती है। इसलिए मैदे को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दें। दूसरी अहम टिप ये है कि आप ऐड ऑन शुगर को, आप शुगर डालते हैं शक्कर की फॉर्म में, चीनी की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, आर्टिफिशियली जो आप मीठा अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कम कर दीजिए। अगर कम नहीं कर सकते तो फिर ऐसा है कि आप आर्टिफिशियल मीठे की मिकदार अपनी खुराक में ख़त्म कर दीजिए। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम इसे कम ज़रूर करें और ग्रेजुअली इसे ख़त्म करने की तरफ लेके आएँ, क्योंकि चीनी आपके जिस्म के अंदर इस तरह के केमिकल क्रिएट करती है जो आपको ज़ियाबतीस की तरफ लेके जाते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं, जो मसल पेन की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आर्टिफिशियल मीठा अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। तीसरी अहम टिप जो आज बतानी है वो ये है कि आप फैमिली एक्टिविटीज़ को बढ़ा दीजिए। पेरेंट्स हम वक्त कमाने के चक्कर में हैं, बच्चे हम वक्त पढ़ने के चक्कर में हैं, और इस सारे चक्कर में उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। आप हफ्ते में एक फैमिली टूर रखें जिसमें चाहे आप अपने घर के किसी करीबी ग्राउंड में ही चले जाएं, वहाँ पर जाके बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करें, उनसे रेस लगवाएं, उनसे ऐसी गेम्स करवाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों। इस तरीके से आपकी फैमिली का जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो आस्ता आस्ता मोटापा भी ख़त्म होने लग जाएगा। अल्लाह ताला मुझ पे, आप पे और हम सब पे अपनी ख़ास रहमत व बरकत के साए फरमाए, और बहुत सारी डिजीज़ के साथ अल्लाह ताला हमें बहुत सारी आफात से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन।